प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 54 भक्ति की वरमाला। तो लखन जी चकोर के बच्चे की तरह राम जी के सामने देख रहे हैं। लोग जय जयकार करते हैं, पुष्प वृष्टि होती है। इतने में श्री सीता जी को लेकर सखियां आई। सीता जी के आनंद का वर्णन करने में तुलसी की कलम असमर्थ है। विधई इतनी खुश है मानो स्वाति नक्षत्र का बिंदु चातकी पा गई हो। चातकी पंखी का स्वभाव है, वर्षा में स्वाति नक्षत्र के बिंदु टपक पड़े वही पानी पिए, दूसरा कोई पानी ना पिए। एक चातक उड़ता उड़ता निकला। ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड ताप, रास्ते में दूसरे पक्षी उसके साथ हो गए। यह पक्षी तो रास्ते में पानी पी लें, चातक न पिए। ग्रीष्म है, कंठ सूख रहा है, वर्षा को देर है। पक्षियों को चातक पर दया आई। उन्होंने चातक से कहा, आप पानी पी लीजिए ना। चातक ने कहा, नहीं, मैं नहीं पी सकता, मैं तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता हूँ। इतने में एक आम का बगीचा आया। उन पक्षियों ने कहा, चातक जी, इस आम्र छाया में थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, जिससे आपको राहत हो। चातक ने कहा, हाँ, मैं बैठूं तो सही, पर एक काम कीजिए। आप आम से पूछ आइए कि जब आप बोए गए थे तब आप पर पहला बूंद स्वाति नक्षत्र का पड़ा था। यदि पहली सिंचाई स्वाति नक्षत्र बिंदु से हुई हो तो ही मैं उसकी छाया में बैठ सकता हूँ। कितनी तीव्रता! भक्ति शास्त्र के संतों ने 5 पक्षियों की उपमा द्वारा 5 प्रकार की भक्ति बताई है। उसमें पहली चातक की भक्ति है, दूसरी चकोर की भक्ति है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तीसरी चक्रवाक भक्ति जो वियोग में तड़पती है, चौथी सारथी भक्ति जो हमेशा जोड़े के रूप में ही रहती है, एक के मरने पर दूसरा भी मर जाए, पांचवी मयूर भक्ति, राम दिखे कि नाच उठा। इन 5 में से अपनी कौन सी भक्ति है, यह हमें विचार करना है। जयमाला हाथ में लेकर सीता जी सखियों के संग आई। जयमाला पहनाने सीता जी ने हाथ ऊपर किए, राम जी ने सिर झुकाया। सीता जी ने हाथ आगे तो किए पर माला नहीं पहनाई। राम जी नतमस्तक खड़े हैं। सखियों ने कहा, आप क्या कर रही हैं, जयमाला पहना दो ना। सीता जी ने सखियों को इशारा किया, तुम चुप रहो, बगीचे में तुम कहती थी वैसा करती थी, अब मैं चाहूँ ऐसा होगा। सखियों ने कहा, पर जयमाला पहनाने में इतना विलंब होने का कारण, लोग कितने आतुर हैं, पहना दो ना। सीता ने कहा, तुम चुप रहो, बहुत विलंब हुआ। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी सब विचार में पड़ गए, क्या करना। राम जी ने मन ही मन सीता से कहा, सीता, मैं कब से नतमस्तक खड़ा हूँ, अब तो जयमाला पहना दो। तुलसी जी कहना चाहते हैं कि धनुष तोड़ना इतना बस नहीं है, धनुष तोड़ने के बाद सिर झुकना चाहिए तभी भक्ति मिले। कई बार तो तोड़ने का भी अहंकार हो जाता है, सिर ऊंचा रहता है, पर तोड़ने के बाद सिर झुकना चाहिए और झुकने के बाद भी धैर्य रहना चाहिए। सिर झुकने के बाद भी उग्रता नहीं आनी चाहिए। राम जी सिर झुकाकर खड़े हैं। सीता जी से कहते हैं, देवी, अब कितना विलंब होगा। सीता जी ने कहा, महाराज, तोड़ने में आपने बहुत विलंब किया था, यह तो हिसाब बराबर करना है। मेरे प्राण निकले जा रहे थे और आप जानबूझकर विलंब कर रहे थे, पर यह हार पहनाने में विलंब व्यर्थ है। तोड़ना यह जरा कठिन काम है, उसमें कदाचित विलंब हो। नहीं महाराज, तोड़ने में विलंब नहीं होता, यह तो बहुत आसान काम है। फूल की माला तोड़नी यह सरल काम है, पर माला बनानी यह बहुत कठिन काम है। जोड़ना कठिन है, तोड़ना कठिन नहीं। ठीक है, पर अब तो मुझसे भी ज़्यादा विलंब आपने कर दिया। अब तो जयमाला पहनाइए, मैं कब से झुककर खड़ा हूँ, इसलिए तो मैं जयमाला नहीं पहनाती। ऐसा क्यों?
आप ज्ञान हैं, मैं भक्ति हूँ। भक्ति के सामने ज्ञान सिर झुकाकर खड़ा रहे, इसी में उसकी शोभा है। तुलसी जी का यह निजी अभिप्राय है। कई बार ज्ञानियों को यह सूत्र पसंद नहीं आता, पर तुलसी जी ने तो अपने लिए यह लिखा है। उन्होंने लिखा है, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए यह लिख रहा हूँ। राम जी ने सीता जी से कहा, देवी दूसरा तो कुछ नहीं, पर मैं सिर झुकाकर खड़ा हूँ। इसका ये अभिमानी राजा गलत अर्थ करेंगे। पहले से ही ये लोग हमसे ईर्ष्या तो करते ही थे, फिर धनुष टूटा इसीलिए अधिक ईर्ष्या होगी, और इस पर मैं सिर झुकाकर खड़ा हूँ सो उन्हें जी में आए ऐसा बोलने का अवसर मिलेगा। सीता जी ने कहा, महाराज ये लोग बराबर देख सकें इसीलिए तो मैं विलंब करती हूँ। क्यों? मैं जगत को बताना चाहती हूँ कि वे लोग धनुष को तोड़ नहीं सके, फिर भी सिर ऊपर उठाकर घूम रहे हैं, और आपने धनुष तोड़ा फिर भी सिर झुकाया है। महाराज विनम्रता और अहंता किसे कहते हैं, यह मैं संसार को बताना चाहती हूँ, और भक्ति के बिना अहंता और विनम्रता को भेद कौन बता सकता है। जब बहुत विलंब हुआ तब राम जी ने लक्ष्मण जी के सामने देखकर इशारा किया। लक्ष्मण जी ने सिर हिलाकर ना कहा। विश्वामित्र जी का ध्यान गया कि इन दोनों भाइयों ने आंखों में कोई बात कर ली। राम जी ने आंख से संकेत रूप कहा और लक्ष्मण ने ना कह दी। इसलिए विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को नज़दीक बुलाकर पूछा, लखन बात क्या है? बाप जी, राम जी की ऊंचाई बहुत है, सीता जी छोटी हैं, इसलिए सीता जी जयमाला पहनाने गले तक नहीं पहुंच सकती। अब माला ही हो तो या तो राम जी को झुकना पड़े या सीता जी को कोई ऊपर उठाए। सो बाबा राम जी इशारा करते हैं कि लखन तू शेषनाग का अवतार है। सीता जी खड़ी हैं, पर धरती ऊपर कर दे तो सीता जी जयमाला पहना दें। पर महाराज मैंने राम जी को ना कह दी है, क्योंकि मैं धरती को ऊपर उठा दूं तो उसका एक ही भाग ऊंचा नहीं होगा, दोनों भाग ऊपर उठेंगे। फलतः असमानता वैसी की वैसी रहेगी। तो लखन इसका निराकरण कैसे होगा? बाबा आप कहते हो तो धनुष तोड़कर जो राम जी ने जनक की चिंता तोड़ी तो मैं आपकी चिंता तोड़ूं। कैसे? बाबा मुझे स्वीकृति दीजिए, जा यह चिंता तू जल्दी दूर कर। लक्ष्मण को स्वीकृति मिल गई। तुरंत ही वे जहाँ राम जी और सीता जी खड़े थे वहाँ आए और अचानक ही राम जी के पैर लगे। लक्ष्मण जी पांव लगे कि राम जी उन्हें ऊपर उठाने नीचे झुके। सीता जी को अवसर मिल गया। राम जी ज्यों ही झुके कि सीता जी ने उनके गले में जयमाला पहना दी। सखियों ने सीता जी से कहा, राम जी के चरण में वंदन करो। सीता जी ने ना कही। कहा, अहिल्या जी राम जी के चरण का स्पर्श पाकर ही तो प्रभु के पास न रह सकी, उन्हें दूर चले जाना पड़ा। आज मैं चरण वंदन करूं और मुझे राम जी से दूर रहना पड़े तो मैंने तो उनका सानिध्य मिले इसलिए यह सब किया है, सो मुझे यह प्रयोग नहीं करना है। जय श्री राम।